Good morning, students. As yesterday we started our chapter number 12th, Turkish invasions in North India. In this chapter we read about how many small kingdoms emerged in India, but their power was limited to specific regions. So they want to extend their powers, and उसके बाद जो राजपूत थे उनमें क्या है कंटिन्यू वॉर्स हो रहे थे, जिसके कारण जो तुर्किश थे वो अट्रैक्ट हुए इंडिया की तरफ और उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना अटैक किया। और नेक्स्ट हमने रीड किया था अबाउट मोहम्मद गजनी। एंड नेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी वॉज रूलर ऑफ ए स्मॉल किंगडम ऑफ गौर इन अफ़गानिस्तान। जो मोहम्मद गोरी थे वो रूलर थे एक स्मॉल किंगडम जो था गौर अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके क्या रूलर थे। ही कनकेयर्ड गजनी, उन्होंने क्या है कैप्चर किया गजनी को। ही प्लेस्ड इट अंडर द चार्ज ऑफ हिज ब्रदर, उन्होंने इसे अपने ब्रदर के चार्ज के अंडर रखा। एंड डिसाइडेड टू टर्न हिज अटेंशन टूवर्ड्स इंडिया टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। तो उन्होंने अपना जो अटेंशन था वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया कि उनका जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड करने के लिए है। मोहम्मद गजनी वॉज मेन एम ऑफ इन्वेडिंग मीन अटैक इंडिया वॉज ए लूट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। जो मोहम्मद गजनी थे उनका मेन एम क्या था इंडिया के ऊपर अटैक करने का, कि वो इंडिया की जो मनी है उसको क्या है लूटना चाहते थे। बट जो मोहम्मद गौरी हैं उनका एम था इंडिया के अंदर मुस्लिम जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड करने का। द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया गोज़ टू मोहम्मद गौरी। जो क्रेडिट है मुस्लिम एम्पायर को एक्सटेंड करने का वो जाता है मोहम्मद गौरी को। ही ऑक्यूपाइड पेशावर, लाहौर एंड सिंध, उन्होंने ऑक्यूपाइड मीन्स कैप्चर किया, कब्जा किया पेशावर पर, लाहौर पर और सिंध पर। ही वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तैरन बाय पृथ्वीराज चौहान। वो फर्स्ट बैटल था जो तैरन का, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान द्वारा हरा दिए गए। बट वॉज द विक्ट्रीज इन द सेकेंड बैटल ऑफ तैरन एंड टुक ओवर द दिल्ली एंड अजमेर। बट जो सेकेंड विक्ट्री हुई, सेकेंड जो बैटल हुआ उसके अंदर जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने इस बैटल को जीत लिया और दिल्ली और अजमेर को कैप्चर कर लिया। हिज ड्रीम ऑफ establishing an Islamic empire would have been incomplete without conquering Kanauj। जो उनका ड्रीम था कि जो इस्लामिक एम्पायर है उसको एक्सटेंड करने का विदाउट कनूज को कैप्चर करे बिना उनका ड्रीम था, वो इनकम्प्लीट था। तो इसलिए ए फायर्स मीन्स वेरी बैड बैटल हुआ, बैटल मीन्स फाइट हुई, टुक प्लेस बिटवीन द मुस्लिम एंड राजपूत्स, और मुस्लिम और राजपूत्स के अंदर क्या है बहुत बुरी लड़ाई हुई। द पावर ऑफ राजपूत वाज क्रस्ट, जो पावर थी राजपूत्स की वो क्रश कर दी गई। किंग जयचंद वॉज डिफीटेड, जो किंग जयचंद थे वो क्या है डिफीट कर दिए गए। एंड मोहम्मद गौरी ऑक्यूपाइड मीन कैप्चर कर लिया उन्होंने, कनूज और बनारस पर अपना कब्जा कर लिया। मोहम्मद गौरी डिड नॉट हैव ए ओवन चाइल्ड, मोहम्मद गौरी का अपना कोई बच्चा नहीं था। ही पुट हिज टेरिटरीज अंडर द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड जर्नल कुताबुद्दीन ऐबिक, उन्होंने जो अपनी टेरिटरीज थी, अपना जो एम्पायर था उसको अपने ट्रस्टेड स्लेव जो उनके दास थे और उनके जर्नल भी थे कुताबुद्दीन ऐबिक को सौंप दिया। The disunity among Indian rulers and the caste system were the main cause of success of Gauri and the defeat of Indian ruler। जो अब मेन सक्सेस का कारण क्या था गौरी का, कि जो इंडियन रूलर्स थे उनके अंदर क्या थी डिसयूनिटी थी, एकता नहीं थी, और उधर से कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण क्या है इंडियन रूलर्स थे वो डिफीट हो गए और जो मुस्लिम एम्पायर था वो एक्सटेंड हो गया। द कॉमन पीपल वर डिससेटिस्फाइड एज दे हैड नो कॉन्टैक्ट विद रूलर्स। जो कॉमन पीपल थे, आम लोग थे, वो क्या थे सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि उनका जो रूलर्स थे उनके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था। सम राजपूत रूलर्स हेल्प
द तुर्किश अगेंस्ट देयर ओवन कंट्रीज, और उधर से जो राजपूत थे वो हेल्प कर रहे थे तुर्किश की अपनी ही कंट्री के अंदर। मोर एवर द फेडरल सिस्टम होता है जिसके अंदर रैंक वाइज पोजीशन होती है। जो किंग होता है वो अपर क्लास होता है और जो लैंड ऑनर्स होते हैं उनकी लोअर पोजीशन होती हैं। यहाँ पे क्या था, फेडरल सिस्टम के अंदर जो लैंड ऑनर्स थे वो वेरी पावरफुल थे और जो वीकेंड द पावर ऑफ किंग, और जो किंग की पावर थी वो क्या थी, लो थी। गौरी आर्मी वाज वेल एक्यूपाइड, जो गौरी की आर्मी थी वो क्या थी, वेल ट्रेंड थी। एक्यूपाइड मीन्स ट्रेंड थी। एंड हिज कंपेनियंस मीन मूवमेंट वर प्रॉपरली प्लान्ड, उनका जो कंपेनियंस था वो प्रॉपरली प्लान किया हुआ था सारा कुछ। द मुस्लिम आर्मीज मूव्ड स्विफ्टली मीन्स फास्टली, जो मुस्लिम आर्मी थी वो स्विफ्टली क्या थी, मूव करी ऑन देयर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस के ऊपर, एज कम्पेयर टू द इंडियन आर्मीज़ की बजाय जो मुस्लिम जो आर्मीज़ थी वो वेल एक्यूपाइड थी और वो स्विफ्टली मूव करी अपने हॉर्सेस के ऊपर। और जो इंडियंस थे दैट यूज्ड ओल्ड मेथड ऑफ वार, वो क्या है, युद्ध की ओल्ड मेथड यूज़ कर रहे थे। इक्विपमेंट्स मीन्स जो उनके आर्म्स वगैरह थे वो ओल्ड मेथड यूज़ कर रहे थे। एंड द एलिफेंट्स वार नॉट ऑफ मच हेल्प ड्यूरिंग द वॉर, जो एलिफेंट्स थे उन्होंने क्या बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे थे वॉर के अंदर। एज ए मैनी टाइम्स दे टर्न देयर वार्थ ऑन देयर ओवन फोर्सेस, तो इसलिए उन्होंने जो अपना गुस्सा था, वार्थ मीन्स वेरी ग्रेट एंगर था, वो अपनी ही फोर्सेस के ऊपर निकाल दिया। थैंक यू।